औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स पहले तो आप लोगों के लिए मैं दुआ करती चलूँ। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि दुआ करें हमारे लिए, तो आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हर किस्म की वबा से महफूज रखे और ख़ासकर जो वबा आजकल फैली हुई है उससे हम सब को महफूज रखे, आमीन। और जो लोग इस वबा में मुब्तला है तो अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। और व्यूअर्स आप लोगों के लिए बाकी यही है कि जो आप लोगों की दुआएं हैं, जो बे औलाद हैं तो अल्लाह पाक उनको नेक सालिह औलाद से, ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दे। जो लोग रिश्तों की वजह से परेशान है कि शादी नहीं हो पा रही तो अल्लाह पाक उनको नेक उनके नसीब करे, अच्छे नसीब करे और अच्छी जगहों पर रिश्ते करवा दे, आमीन। तो व्यूअर्स आज का जो वजीफ़ा है वो भी शादी के लिए है। शादी के हवाले से जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही उन्होंने वजीफ़ा मांगा। बहुत सारे वजीफ़े पहले भी अपलोड किए जा चुके हैं, लेकिन आज का वजीफ़ा भी बहुत आसान सा है और इंशाल्लाह ताला इस अमल को करने से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन अगर आप यकीन रख कर इस अमल को करेंगे और बहुत ही ज़्यादा आर्जी और इंकसारी से दुआ करेंगे, तो वजह के साथ वजीफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको आपका मकसद जो है वो हासिल होगा। तो वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ, फर्स्ट टाइम आने वाले जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे कि सब्सक्राइब कर लें और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो का जो है उसे लाइक ज़रूर करें और लिंक जो है वो ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। तो व्यूअर्स आज का जो वजीफ़ा है वो अल्लाह ताला के एक नाम का वजीफ़ा है और इंशाल्लाह ताला इस अमल से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो सबसे पहले इजाज़त का जिक्र कर दूं। किसी किसी वीडियो में इजाज़त का जिक्र कर देती हूँ, किसी में रह भी जाता है, तो आप लोग इजाज़त ना तलब करें। इजाज़त आम है, कोई भी वजीफ़ा आप लोग कर सकते हैं, इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपने इस वजीफ़े को ख़ास जो टाइम है इसका वो इशा की नमाज के बाद का अमल है और इशा की नमाज के बाद ही ये अमल होगा और आपने उसी टाइम करना है, चाहे आप उसके बाद लेट नाइट कर सकते हैं, ठीक है। तहज्जुद से पहले आप किसी वक्त भी इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन इशा के बाद करना है। और सबसे पहले आपने तौबा की नीयत से, यानी अस्तगफार की नीयत से, तौबा की नीयत से 2 नफल नमाज जो है वो अदा कर लेने। नीयत में फ़र्क होता है, बाकी नफल नमाज का तरीका वैसा ही होता है जैसा फ़र्ज नमाजों के साथ आप लोग नवाफिल अदा करते हैं। तो उसी तरह से आपने 2 रकात तौबा की नीयत करके नफल नमाज अदा कर लेनी है और उसके बाद फिर आपने हाजत की नीयत से 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है। इसमें आपने नियत में हाजत का जिक्र करना है और तौबा में आपने तौबा का जिक्र करना है, ठीक है। तौबा के लिए जो नफल अदा करेंगे उसमें आपने इस्तग़फ़ार तौबा की नियत करनी है और इस तरह से आपके 4 नफल हो जाएंगे 2-2 करके, ठीक है। और फिर जब आप हाजत के भी नफल अदा कर लें तो उसके बाद फिर आपने एक तस्बीह जो है इस्तग़फ़ार की करनी है। अब आप इस्तग़फ़ार का कोई भी कलमा पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक तस्बीह यानी 100 मरतबा आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने अपने मकसद की दुआ करनी है। और ये शादी के लिए ख़ास अमल है और शादी के लिए दुआ करें। अगर आप इसे पसंद की शादी के लिए करना चाहें तो भी आप इसे कर सकते हैं, ये शादी के लिए ख़ास अमल है। तो इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ने के बाद, अपने मकसद की दुआ करने के बाद, ठीक है, आपने अल्लाह ताला का नाम या ज़ुल जलाल वाले इकराम, इस नाम को आपने 312 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। 312 यानी 312 टाइम आपने अल्लाह पाक के नाम या ज़ुल जलाल वाले इकराम पढ़ना है और 312 मरतबा पढ़ना है। और जब आप 312 मरतबा अल्लाह पाक के इस नाम को कंप्लीट कर लें उसके बाद फिर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें और अपने मकसद की यानी शादी की जो आपने दुआ करनी है बहुत ही आजिज़ी के साथ आप दुआ मांगें। जितनी दुआ में आपकी तवज्जो होगी, जितना यकीन पुख्ता होगा, उतनी ही जल्दी
آپ کی جو دعا ہے وہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کی جن کی ڈیمانڈ تھی اس وظیفے کی کہ شادی کی نیت سے وظیفہ بتایا جائے، وہ پوری ہو گئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔